नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज उन्हें दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो अब तक ईडी की कस्टडी में थे, अब उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जिसके तहत उन्हें अब तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी बीच 4 अप्रैल को जो है दिल्ली हाईकोर्ट में इसके केस की सुनवाई है बेल पिटिशन के रिगार्डिंग। वहीं इस केस में अब सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है। सीबीआई भी इसी बीच किसी भी दिन तिहाड़ जेल में 15 दिन जो रहेंगे, इस दौरान सीबीआई किसी भी दिन आकर के उन्हें अपने इंट्रोगेशन में ले सकती है और पूछताछ कर सकती है। तो यानी कि अगर 4 अप्रैल को इनकेस अगर उन्हें बेल मिल भी जाती है दिल्ली हाईकोर्ट से, तो फिर सीबीआई अरेस्ट कर लेगी, सीबीआई फिर पूछताछ करेगी। वहीं इस केस में अब एनआईए की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि खालिस्तानी नेता पन्नू ने दावा किया है कि उन्होंने जो है केजरीवाल को पैसा दिया था सपोर्ट पाने के लिए, जिसके तहत केजरीवाल ने उनसे पैसा लिया मगर सपोर्ट नहीं किया। तो यानी कि अब केजरीवाल को अगर ईडी से अगर राहत मिल जाती है तो सीबीआई इस केस में पड़ने वाली है, सीबीआई से अगर छूट जाती है तो एनआईए अरेस्ट करने वाली है। तो तीनों ये कहीं ना कहीं बचने वाले नहीं, इनकी मुसीबत और दिन ब दिन बढ़ने वाली है। पहली बात तो ये कि इन्हें ईडी से बेल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ईडी में जिस धारा के साथ पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया गया है, इसमें जल्दी बेल मिलती नहीं है। पीएमएलए के तहत ही आम आदमी पार्टी के 3 नेता अब तक जेल में बंद हैं लगभग साल भर से। एक मनीष सिसोदिया हुआ, दूसरा संजय सिंह है, तीसरा सत्येंद्र जैन है। ये 3 नेता आम आदमी पार्टी के थे। आम आदमी पार्टी के नेता लगभग अच्छे खासा टाइम से पीएमएलए के तहत जेल में कैद हैं। वहीं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी अरेस्ट हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल को मिला के अब तक 5 हाई प्रोफाइल नेता जो अब तक दिल्ली आपका नीति के तहत अरेस्ट किए जा चुके हैं और जो पीएमएलए धारा के तहत अब तक जेल में कैद हैं। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने दावा किया, केजरीवाल ने उनसे कहा है कि विजय नायर जो इस केस के मेन कल्प्रिट हैं वो उसके कांटेक्ट में नहीं थे, बल्कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज ये दोनों विजय नायर के कांटेक्ट में थे। विजय नायर उन दोनों को रिपोर्टिंग करते थे। तो इस तरह अरविंद केजरीवाल के विजय नायर के रिगार्डिंग अतिशी और सौरभ भारद्वाज का बयान देना एक तरह से आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के 2 और नेता को इसमें घसीट रहा है। इसके तहत आम आदमी पार्टी अब बुरी तरह से और फंसते जा रहा है। वहीं कोर्ट ने जब उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा तो केजरीवाल ने जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें 3 चीज़ साथ में चाहिए, जिसमें उन्हें पहला धार्मिक लॉकेट जो गले में पाने हैं, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ और 3 किताबों की रिक्वेस्ट किया है, जिसमें गीता एक है, एक दूसरा रामायण है और तीसरा हाउ पीएम डिसाइड। ये 3 किताबें साथ में मांगी हैं। अरविंद केजरीवाल जो अब तक ईडी की कस्टडी में थे, वहाँ से क्या हो रहा था कि वो डेली जो अपनी फैमिली से, इसके अलावा वकील से मिलते थे, इसके अलावा खाना से घर से खाना मिलता था उसको, ये कोर्ट से परमिशन मिला हुआ था, जिसके तहत ये हो रहा था। मगर अब जो वो जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं, अब कोर्ट जेल में जा रहे हैं, तो अब जेल में अब उन्हें इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। अब जो फैमिली से किसी भी रिलेटिव से जो है हफ्ता में सिर्फ 2 ही बार मिल सकते हैं। ऐसे में जो अब दिल्ली की सरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या दिल्ली के मुख्यमंत्री वही रहेंगे, इस बात को लेकर चर्चा बनी हुई है। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे वो जब तक अभी हैं। तो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी इसको भी खींचना चाह रही है कि ये किसी तरह ये मामला जून जुलाई अगस्त तक चले जाए, तो खींचते रहे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने क्लियरली कहा है कि जेल में दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी।